मुहर्रम की 10वीं तारीख पर अलग अलग मुहर्रम कमेटी की ओर से मुहर्रम का अखाड़ा निकाला गया। बुधवार को अखाड़ियों के साथ खिलाड़ी आकर्षक खेल का प्रदर्शन करते हुए रास्ते से गुजरते हुए नजर आए। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के अलग अलग अधिकारियों की तस्वीर अलग अलग जगह से। किसी से कोई गिला नहीं है। बहुत जाने दिया जाए, जाने दिया जाए। आने जाने वाले को रास्ता दूंगे, आने जाने वाले को रास्ता दूंगे। घंटा देंगे। श्री 108 राम लक्ष्मण व्यायाम शाला बाकरगंज राम जानकी मंदिर की ओर से मुहर्रम पर्व के अवसर पर मुहर्रम की 10वीं तारीख को मुहर्रम के सभी अखाड़े इत्यादि लोगों के लिए शरबत का व्यवस्था किया गया था, जिसमें गुजरने वाले सभी को शरबत पिलाया गया और मुहर्रम के सभी अखाड़ियों को शरबत पिलाया जा रहा था। दरभंगा से यह हिंदू मुस्लिम की एकता देखने को मिला। दरभंगा के लहरियासराय स्थित बाकरगंज गायत्री मंदिर के पास बुधवार को श्री 108 राम लक्ष्मण व्यायाम शाला के तरफ से मुहर्रम के सभी अखाड़ियों के लिए शरबत का व्यवस्था किया गया। गुजरने वाले सभी को शरबत पिलाया गया। किस अवसर पे यहाँ पे शरबत का व्यवस्था किया गया है, किस अवसर पे किया गया है? आज मुहर्रम है और ये आपसी भाईचारा का पर्व है। इसी के लिए यहाँ श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के तरफ से शरबत का आयोजन किया गया है। क्या कहेंगे, ये एक काफी अच्छा प्रयास हिंदू मुस्लिम एकता का, ये आप कहीं ना कहीं संदेश दे रहे हैं, क्या कहेंगे? ये भारत है और यहाँ हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, तो इसको कोई कहीं से कभी भी हटा नहीं सकता। तो आपसी भाईचारा होना ही चाहिए। काफी सराहनीय कदम आप लोगों ने, जो इतना अच्छा पुनीत काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, सब आपसी भाईचारा में सब एक ही जगह रहते हैं,
तो इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए कि आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में कोई भी पर्व त्योहार जैसे रामनवमी हो, मुहर्रम हो, आपसी भाईचारा के हिसाब से बनना चाहिए, का अच्छा माहौल बनना चाहिए। किस जगह पर ये शरबत पिलाया जा रहा है? ये गायत्री मंदिर के बाहर बाकरगंज। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील गराई हुआ। अच्छा, आप क्या हुआ? अध्यक्ष दुर्गा पूजा समिति गायत्री मंदिर लहरिया समिति, जो दुर्गा पूजा समिति है उसके सारे सदस्य जो है और सब लोग मिलजुल के ये काम कर रहे हैं। परिचय देते हुए बताएं, आज जो ये रखा गया है, क्या किस अवसर पे क्या प्रोग्राम रखा गया है? ये दरभंगा में हिंदू मुस्लिम एकता को लेके ये हम लोग की तरफ से किया गया है, राम लक्ष्मण व्यायामशाला की तरफ से क्या कुछ पिलाने का काम। यहाँ पे किस जगह पे रखा गया है और क्या लक्ष्य, कितने लोगों के लिए ये व्यवस्था किया गया है? लक्ष्य जब तक ये चलेगा तब तक हम लोग पिलाएंगे। यानी जितने भी लोग जहाँ से गुजरेंगे सारे लोगों के लिए किया? जी। इसका क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हम लोग एकता से रहें, सभी हिंदू मुस्लिम मिलकर भाईचारा का संदेश। अपना परिचय दे। मेरा नाम राजू सिंह हुआ। किस जगह पे ये शरबत पिलाया जाए? गायत्री मंदिर मोहल्ला बाकरगंज। अध्यक्ष है जी, मैं राम लक्ष्मण व्यायामशाला का अध्यक्ष राजू सिंह। डीएमसीएच की समस्या पर अपर मुख्य सचिव के साथ नगर विधायक ने की बैठक। शीघ्र प्रारंभ होगा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। सर्जिकल भवन के अधूरे कार्य होंगे पूरा, कमियां होगी दूर। रेडियोलॉजी विभाग में लगेगा 4 अतिरिक्त अल्ट्रासाउंड यूनिट। धीमी गति के कार्य करने वाले BMICL के अधिकारी व संवेदक को लगी फटकार। कई प्रमुख समस्याओं को दूर करने पर बनी। लालू कितने अच्छे बाप हैं जो 9वीं फेल अपने बच्चे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं लालू जी की शिकायत नहीं बल्कि तारीफ कर रहा हूं। प्रशांत किशोर, वोट जिसको देना है दीजिए, मगर वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए। ये किया जा सकता है। लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर बढ़िया बढ़िया बतिया रहे, अपना लिए क्या चाहते हैं? कुछ कहता है कि मुख्यमंत्री बनने आए। अरे भैया, हम तो दल नहीं बनाए, अभी दल बनेगा 2 अक्टूबर को। तो घोषणा किया है कि हम उसके नेता नहीं होंगे। आपके बीच में से किसी चुनकर किसी आदमी को, काबिल आदमी को उसका नेता बनाएंगे। आप 2 अक्टूबर को देखिएगा। तो बिहार में दल कैसे बनता है? जो दल बनाया वही हो गया उसका नेता। ये भी कह दिया कि इसके बाद होंगे हमारे बेटा। आज इतना बिहार का जनता है वो झंडा लेके ढोए। तो ये वो व्यवस्था बना रहे हैं जो किसी प्रशांत किशोर और उसके परिवार का पार्टी नहीं, बिहार के हर बच्चे का पार्टी बने, इसलिए ये व्यवस्था है। लालू जी को अपने बच्चों की चिंता है। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, उनका बच्चा 9वां क्लास नहीं पढ़ा, लेकिन लालू जी की चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, मैं लालू जी की तारीफ कर रहा हूं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं कि हमारा लड़का बिहार का मुख्यमंत्री बने। और आप अपना, आज हम कोई पहली बार थोड़े आए, कितना लोग आया होगा आपसे वोट मांगने। जो आया वो कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा जीवन सुधार देंगे, सब काम आपका हो जाएगा। आपने सुना, जिस पर भरोसा हुआ उसको वोट दिए, 40 वर्ष कांग्रेस को जिताए, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिताकर बैठा दिया, लेकिन आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, अगर आप आपसी भाईचारा के साथ बहुआड़ा में हुआ ताजिया मिलान। मुहर्रम के 10वीं के मौके पर क्षेत्र के जगह जगह मेले जैसे दृश्य देखने को मिले। सभी खिलाड़ी खेल को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने को लेकर काफ़ी चौकस नजर आए। आज़ाद चौक अखाड़ा के खिलाड़ियों का पारंपरिक मुहर्रम जुलूस दोपहर बाद निकला। माधोपट्टी, पगला अखाड़ा सहित अन्य खिलाड़ियों का ताजिया मिलान भी सादगी और शांति के बीच हुआ।
अखाड़े के जितने भी खिलाड़ी हैं उनसे गुजारिश है कि सब आदमी अपने अखाड़े पे आकर खेलें। यहाँ पे 1.5 से 2 घंटा खेल होने वाला है, इसलिए खिलाड़ियों के लिए जगह बनाएं और अपने अखाड़े में सब लोग अंदर आ जाए। भाई सभी खिलाड़ी अंदर आ जाएं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद लाल। और बताइए आज क्या सब चल रहा है? राज चौक हमारा चौक समझे हमारी शौक आराम से शांति खेलनी चाहिए ना, बाहर के नाम से शांति खेलना है, शांति बना के झगड़ा है कि आराम से ले जाना चाहिए। 10वीं है आज। मुहर्रम कमेटी आप सबको शांतिपूर्वक खेलने का सहयोग करती है और करते रहेंगे। सब भाई से गुजारिश है कि शांतिपूर्वक खेले और खिलाए। मैं सब गुजारिश से करता हूँ, और बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, छोटे हो, बड़े हो, सबको खेलने का सहयोग दे और खेले और सबको खिलाए। आज़ाद चौक मुहर्रम कमेटी हर साल की तरह इस साल भी बनाया है और बनाएगा भी, और शांतिपूर्वक से खेले। आज़ाद चौक अखाड़ा एक ऐतिहासिक अखाड़ा है, नुमाइशी खेल होता है, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? मैं इसी तरह से कहता हूँ कि सब भाईचारे शांतिपूर्वक बना के खेले। भाई सब भाई है, सब भाई छोटे बड़े हो, सब गले मिला के खेले, शांतिपूर्वक से खेले। क्या नाम हुआ? मीर मोहम्मद अफजल। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने शोक संपन्न वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पैतृक गांव अफजला पहुंचकर शोक संवेदना साझा किया। अपराध का बढ़ता ग्राफ और बेखौफ अपराधी समूह ने आम लोगों में सुरक्षा और सुरक्षा का भय पैदा कर दिया है। हम समझाएंगे तो हम साथ चलेंगे। तो पक्का सा है, तो कहाँ से वक्त मैसेज किया, हम उनको जवाब भी पूछे कि कहाँ आ रहे हैं, कोई जवाब नहीं आया। फोन लगाते रहे, कोई जवाब नहीं। कहाँ से पहले ये आएंगे, फिर सिमरी रखा तो लोग नहीं आ जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, यहाँ आए हैं सांत्वना व्यक्त करने के लिए? माइक साइड कर लीजिए, नीचे कर लीजिए थोड़ा सा। जो घटना घटी है इसके तो पूरे बिहार में सब लोग, हम लोग एक स्वर से निंदा कर रहे हैं सर थोड़ा नीचे। और लगातार हमें लगता है कि पिछले चुनाव के दौर से ही अपराध की घटनाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। जिस तरीके के लोग असुरक्षित हो गए हैं, आप बताइए घर में अकेले कोई सोए हुए हैं और उस स्थिति में उनकी हत्या कर रही है। इसका मतलब बिहार में जो नीतीश जी कहते थे पहले कि लोग सुरक्षित हैं, सुशासन है, ये तो स्थिति नहीं होनी चाहिए बिहार के अंदर। इसीलिए हम लोग आए हैं नीतीश जी के साथ हैं, उनके पूरे परिवार के साथ, और ऐसे घटनाएं बंद हो, लोगों की सुरक्षा सरकार उसकी गारंटी करे। इस पर्टिकुलर मामले में हमने सुना कि कोई SIT का गठन हुआ है, उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले और सच्चाई सामने आ जाए और पीड़ित परिवार के लोगों को सबको मिलेंगे। ऐसी घटनाएं पूरे बिहार में जहाँ भी घट रही है, हर मामले में ही हम कहेंगे कि दोषियों को सजा मिले और पीड़ितों को न्याय मिले। सर 24 घंटा बीत गया लेकिन अभी तक प्रशासन इस चीज़ को खुलासा नहीं कर पाई है। सर 8 घंटे का दावा किया गया था DIG के द्वारा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। उस पर बात करेंगे, हो सकता है कि मान लीजिए आज मुहर्रम का दिन है, थोड़ा समय है, उसकी इस वजह से भी कुछ देर हो रही होगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसमें बिल्कुल बिना देर किए सरकार इसमें दोषी को सजा करे। सर ये बिहार में क्या हो रहा है, गुंडा राज है या जंगल राज है या मंगल राज है? सर इसको क्या कहिएगा, नीतीश जी 20 साल से जो सरकार चला रहे हैं उसमें नारे तो दो ही लगते हैं कि विकास और सुशासन, और विकास के नाम पर गरीबी तो बिहार में घटी नहीं, तो सर्वे से पता चल गया। कुछ पुल पुलिया की बात होती थी, सब अभी टूटने लगे हैं, तो पुल गिर रहे हैं और लोगों की हत्या हो रही है, तो बचा क्या था बिहार में? हमें लगता है कि सरकार तो पूरी तरह से फेल कर गई, साफ साफ दिख रहा है।
रुपौली में क्यों नहीं चला आरजेडी का एमवाई समीकरण, प्रशांत किशोर ने बताया कारण, लालटेन से तेल निकलना शुरू हो गया है। कोई जाति किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है और सिर्फ जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं पड़ता। प्रशांत किशोर। जन स्वराज पद यात्रा के शिल्पकार प्रशांत किशोर बापू सभागार में आरजेडी द्वारा अपने ऊपर भाजपा की बी टीम पर जवाब देते हुए कहा कि सत्य की अपनी एकता होती है। उसी लालटेन से किरासन तेल निकला है, आपने चिट्ठी अभी पढ़ी होगी। यहाँ जो 3 दल है उसमें सबसे ज्यादा घबराहट पहले किसमें है? जिसके लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। अब खाली लालटेन बचेगा, तेल नहीं बचने वाला है। और जिस समुदाय को वो डरा रहे हैं ये कह के कि ये भाजपा का बी टीम है, आपको मालूम है कि वही किरासन तेल है, वही किरासन तेल है। जिस दिन माइनॉरिटी के साथी निकले कि लालटेन बुझा, बुझेगा कि नहीं बुझेगा? अरे हमारा आकलन नहीं है। अभी रुपौली में चुनाव हुआ है, लोग हमको रोज आकर ज्ञान देता है, ए भैया एमवाई समीकरण है, ए भाई यहाँ पर तो एनडीए का समीकरण है। तो रुपौली में चुनाव हुआ है, तो हम रोज कहते हैं कि जाति धर्म पर अकेले वोट नहीं पड़ता है, लेकिन आपके समझ के लिए बता रहे हैं, रुपौली में करीब 14-15 हजार यादव समाज के लोग रहते हैं और 45,000 मुसलमान हैं। और आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती को 30,000 वोट आया है, तीसरे नंबर पर। कहा गया एमवाई समीकरण? लोग कहता है भैया सब अति पिछड़ा तो यहाँ नीतीश कुमार के साथ है, भाजपा के साथ है। कहाँ गए कलाधर मंडल? उनको 40,000 वोट आया है। कहाँ गया थी? खाली गंगौता समाज के लोग वहां करीब 80,000 लोग हैं। ये कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है और ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप जाकर उसको जगाइए कि भाई तुम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हो। जाति की प्रमुखता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाति की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सिर्फ जाति पर ही हर आदमी वोट देता है, इस बात को अपने दिमाग से हटाइए। ये बात आपके हमारे मन में बैठा दी गई है उन लोगों के द्वारा जो चाहता है कि कोई नया आदमी आकर प्रयास ही न करे। पप्पू यादव पहुंचे दरभंगा जिला के सुपौल गांव में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के उनके घर पर मुलाकात की और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त किया। पप्पू यादव ने सहनी के पिता बेहद सज्जन आदमी थे, किसी के साथ उनका कोई विवाद नहीं था, बावजूद जिस तरीके से बेरहमी से उन्हें मारा गया उससे रूह कांप जाती है। यह घटना सिर्फ मुकेश सहनी के लिए ही नहीं, प्रदेश भर के तमाम लोगों के लिए दुखद है। शीर्षस्थ नेता गंभीर चिंता व्यक्त की, सभी लोगों की चिंता है जो मुकेश सहनी साहब के पिता की जो हत्या, एक ऐसे सरल और सज्जन व्यक्ति जिनका दूर दूर से कोई संबंध नहीं, कोई भी किसी व्यक्ति के साथ आज तक कोई विवाद ना हो और ना ही ऐसे व्यक्ति के द्वारा किसी को आहत पहुंचाया गया और तब इतनी बेरहमी के साथ घटना को अंजाम देना यह सभी परिवार के लिए सर, पुलिस ने दावा किया था 8 घंटे। हमारी माँ रोने लगी, लगातार रोती रही। सुबह में 9 बजे हमारी माँ, हमारे पिताजी 86 साल के, सबके घर की चिंता का विषय हो जाता है। और स्टेडी ट्रायल, फांसी की सजा, बिल्कुल स्पीडी ट्रायल, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके इसका मुक्त हुआ। सर, कल डीआईजी ने दावा किया था कि 8 घंटे के अंदर उद्भेदन कर लिया जाएगा, अभी तक कुछ नहीं। भैया लगातार मुकेश जी के साथ संपर्क में हैं लोग। हम लोग कल एडीजी से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, मुख्यमंत्री जी खुद अपनी संवेदना व्यक्त किए हैं और इस घटना को सीरियस लिए हैं। देश के हर नेता, चाहे बिहार के लालू यादव जी हों, एसपी जी हों, सभी लोग गहरी चिंता व्यक्त की। हम कल ही 8 बजे मुकेश बाबू से मेरी बातचीत हो गई थी और चूंकि हम दिल्ली से चल दिए इनसे बात करने के बाद
और रात ही आना था जलाने में, लेकिन विलम्ब होने के कारण सुबह 5 बजे पटना से चले। निश्चित रूप से शासन प्रशासन सब लोग गंभीर हैं, लेकिन यह गंभीरता पूरे प्रदेश की गहरी चिंता है। अपराधी यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके दो